Hello everyone. Hello everyone. My name is Kunal Kumar. My branch name is Textile Technology. I want to present presentation about problem related to quality control. Problem related to quality control in Indian textile industry. तो जानते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यह एक ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय इसमें वर्क करते हैं और ये हमारे मेजर एक इंडस्ट्री है जो कि पूरे भारत में है। और ये इसी इंडस्ट्री के बारे में जो क्वालिटी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, हमारे जैसे फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग होता है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है, इस इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है क्या प्रॉब्लम आते हैं, क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, हम जानते हैं। देखिए हम जानते हैं इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी कंट्रोल। इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी कंट्रोल। हम क्वालिटी कंट्रोल यह एक प्रोसेस इंस्पायर द प्रोडक्ट जो सर्विस एंड प्री डिफाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड कस्टमर इंटरेक्शन होता है, जो कि स्टैंडर्ड इफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड प्रोसेस होते हैं जो हम क्वालिटी को क्या करते हैं, चेक करते हैं। कोई भी हम गारमेंट्स में कोई गारमेंट्स का कोई फैब्रिक बनाते हैं, गारमेंट्स का कोई फैब्रिक बनाते हैं या वुमेन फैब्रिक या नेटेड फैब्रिक जो भी बनाते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आते हैं क्वालिटी से रिलेटेड, इन्हीं के बारे में कॉमन क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम है। कॉमन क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो सारे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। इसमें मैंने कुछ मेजर जो कंट्रोल प्रॉब्लम है वो मैंने मेंशन किया है। इसमें फैब्रिक डिफेक्ट हो गई, मटेरियल डिफेक्ट हो गई, कलर कंसिस्टेंसी हो गई, पुअर स्टिचिंग एंड स्टिचिंग क्वालिटी हो गए, स्विंग डिफेक्ट हो गए। ये सारे हमारे कॉमन प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग में। कॉमन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम क्या कारण होते हैं, ये क्वालिटी जो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक में क्या कारण होते हैं, इन्हीं के बारे में मैंने कुछ मेंशन किया है। जैसे कि रॉ मटेरियल इशू हो गए, मशीनियल प्रॉब्लम हो गए, ह्यूमन एरर हो गए, प्रोसेस इनफिशिएंसी हो गए, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। मैंने कुछ ये पिक्चर के द्वारा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे रॉ मटेरियल इशू में, जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में कॉटन जो होते हैं वो लो क्वालिटी के होते हैं जो कि जिस कारण से जो कॉटन के जो कपड़े बनते हैं जैसे वुमेन फैब्रिक होते हैं उसमें बेटर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो हमारा नहीं बनता, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल जो होते हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं होते हैं। जैसे मशीनरी प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे हैंडलूम हो गए, कमर्शियल लूम हो गए, पावर लूम हो गए, जो लूम होते हैं मशीन जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी मशीन में डिफेक्ट आने के कारण जो हमारा जो फैब्रिक जो प्रोड्यूस होता है उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है मशीनरी प्रॉब्लम के कारण। ह्यूमन एरर, जैसे हम लोग अनस्किल्ड जो वर्कर होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, वो कुछ कारणवश वो ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि जो कपड़ा की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रोसेस के दौरान उसमें कुछ कारण की वजह से फैब्रिक में भी डिफेक्ट आ जाता है। प्रोसेस इनफिशिएंसी में होते हैं और जैसे एनवायरमेंटल भी फैक्टर होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम, क्या प्रभाव पड़ता है जिसका हम देखते हैं जो कारण जो क्वालिटी जो खराब होती है उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन होते हैं, कस्टमर इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट पे होते हैं, ब्रांड रिपुटेशन डैमेज होता है, रेगुलेटरी एंड नॉन कंप्लायंस होते हैं। ये कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन फैक्टर होते हैं। कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन कहने का मतलब है कि कोई भी अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं
जैसे हम गारमेंट में कोई भी कपड़ा लेते हैं तो बेटर क्वालिटी का जो नहीं, बेटर क्वालिटी का जो कपड़ा नहीं होता है तो कस्टमर को अच्छा लगता है, वो चाहता है कि अच्छे से अच्छा क्वालिटी का कपड़ा लें, और इस कारण से बेटर क्वालिटी नहीं होने का वो कस्टमर में एक डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट, अगर हम बेटर क्वालिटी का कपड़ा नहीं होता है तो जिस कारण से उस कॉस्ट में भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। जैसे उस फैब्रिक का क्या होता है कि उस फैब्रिक का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, वो बेटर क्वालिटी नहीं होने के कारण। ब्रांड रेपुटेशन, जैसे हम बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे ब्रांडेड इंडस्ट्री हैं, जैसे अल्केम हो गए, सियाराम हो गए, सेल्स हो गए, राइमेंड हो गए और विमल हो गए या वर्तमान हो गए। ये बहुत सारी कंपनी हैं जो इंडिया में फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिक यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अगर बेटर क्वालिटी का अगर नहीं बनाते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं बनाते हैं, जिस कारण से स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं होगा, जिस कारण से ब्रांड में क्या रेपुटेशन डैमेज होता है, रेपुटेशन गिर जाता है। रेपुटेशन एंड कंप्लायंस कहने का मतलब क्या कि रूल एंड स्टैंडर्ड पॉलिसी हम फॉलो नहीं करते हैं, इसमें भी इम्पैक्ट पड़ता है। ऑन एक्सपीरियंस में हम पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप करेंगे, डिस्क्राइब द स्टेट टैलेंट रिजॉल्व करेंगे, हाईलाइटेड जो लेसन होता है उसको लर्न करेंगे, आउटकम भी देंगे, स्कोप ऑफ फ्यूचर वर्क, मतलब इस इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, फ्यूचर में क्या हम वर्क कर सकते हैं। जैसे अभी फ्यूचर में एआई का जमाना आ गया है, एआई में सब लोग एआई का यूज करते हैं, तब इस इंडस्ट्री में हम एआई का यूज करेंगे, मशीन लर्निंग, एक नए एआई मशीन यूज करेंगे, मशीन लर्निंग का मशीन पे यूज करेंगे, जिसका हम अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी का हम बना सकते हैं। एआई को यूज करके हम बेटर क्वालिटी को स्टैंडर्ड में जो भी प्रोसेस होते हैं वो स्टैंडर्ड में प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं एआई के थ्रू। डेवलपमेंट ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग, हम रियल टाइम में जो भी अभी डेवलपमेंट जो रियल टाइम में जो चल रहे हैं, हम उस रियल टाइम में अपने जो क्वालिटी का डेवलपमेंट लाएंगे, मॉनिटरिंग सिस्टम करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस अक्रॉस द ग्लोबल सप्लाई चेन करेंगे। हम कोई फैब्रिक या हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम स्टैंडर्ड जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है वो स्टैंडर्ड प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, जिसका से हमको बेटर क्वालिटी का मिलेगा, बेटर क्वालिटी का ज्ञान और फैब्रिक प्रोडक्ट्स होगा, और जिसका से हम बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा तो हम ग्लोबल मार्केटिंग में अच्छे पूरा हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, इन्हें एक्सपोर्ट करेंगे। Thank you. I hope you understand about I said.